नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षक भर्ती 2023 में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि विधि, बी है सूझ विधि, सी है वैज्ञानिक विधि, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है एक अवस्था के अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है। ऑप्शन है ए प्रशिक्षण अंतरण, बी संपोषण, सी अनुकूलन, डी अनुबंधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न है शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। ऑप्शन है ए प्रथम मास में, बी चतुर्थ मास में, सी तृतीय मास में, डी है छठे मास में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, छठे मास में। चौथा प्रश्न है ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन ए है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संक्रिया अवस्था, सी है प्रतीकात्मक अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतीकात्मक अवस्था। पांचवा प्रश्न है विशिष्ट बालक होते हैं। ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी समस्याग्रस्त बालक, सी है सृजनात्मक बालक, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में पृथक्करण करना आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, बी है पिछड़े बालक, सी है समस्यात्मक बालक, डी है अपराधी बालक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अपराधी बालक। अगला प्रश्न है पद मानसिकता विशिष्टता के अंतर्गत निम्न में से किन बालकों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, बी मानसिक मंद बालक, सी सृजनात्मक बालक, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न है जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, बी अपराधी बालक, सी सामान्य बालक, डी है मंद बुद्धि बालक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपराधी बालक। नौवां प्रश्न है मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक में, बी सृजनात्मक बालक में, सी धनी परिवार के बालकों में, डी शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सृजनात्मक बालक में। 10वां प्रश्न है वे छात्र जो अपनी बुद्धि, कल्पना अथवा इच्छा शक्ति से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं ऐसे छात्र कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रतिभाशाली छात्र, बी है असाधारण छात्र, सी है सृजनात्मक छात्र, डी है अपराधी छात्र।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सृजनात्मक छात्र। 10वां प्रश्न है, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन से उपाय काम में लाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा, बी है दंड एवं पुरस्कार, सी आत्मगौरव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। 12वां प्रश्न है, मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय है। ऑप्शन ए है बाधाओं को नष्ट या दूर करना, बी अवधान प्राप्ति की युक्ति, सी अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास होता है। ऑप्शन है ए बोलियों से, बी ध्वनि प्रतीकों से, सी जन साधारण के माध्यम से, डी है मानवीय भावों विचारों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बोलियों से। अगला प्रश्न है, बाल विकास के महत्व को समझने का क्या कारण है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षण में उपयोगी, बी बालकों के स्वभाव को समझने में सरलता, सी है बालकों के व्यक्तित्व को संतुलित करने में उपयोगिता, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी जरा अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाल्यावस्था। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोहराने की प्रवृत्ति होती है बी शैशवावस्था में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बालक पाठशाला सदा देर से आता है, इस समस्या के निराकरण हेतु आपके पास सबसे उपयुक्त हल क्या है? ए बालक को दंडित करेंगे, बी उसे पाठशाला से निष्कासित करके, सी उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जान करके, डी है उसके अभिभावकों को उसकी शिकायत करके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जान करके। अगला प्रश्न है, बालक के संयोगों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है बालक के संयोगों में उग्रता होती है, बी संयोग पूर्णतः वैयक्तिक होते हैं, सी संयोगों की क्षणिकता, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बी है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, सी बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, डी है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बच्चों के समाजीकरण को समझने में, बी है बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य समझने में, सी है बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में, डी है बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि
समझने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चों को विभिन्न अधिगम शैली को पोषित करने के लिए। अगला प्रश्न है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले है। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी आयु, सी यौन, डी है ए सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय में कक्षा का वातावरण हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रजातंत्रात्मक वातावरण, बी है निरंकुशवादी वातावरण, सी है स्वतंत्रता का वातावरण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बहरों के लिए शिक्षण पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेल पद्धति, बी है फिंगर स्पेलिंग मेथड, सी मॉन्टेसरी मेथड, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फिंगर स्पेलिंग मेथड। अगला प्रश्न है अंधे बालक को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन है ए ब्रेल पद्धति का, बी है ओष्ठ अध्ययन का, सी गाने बजाने का, डी टंकर टाइपिंग का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रेल पद्धति का। अगला प्रश्न है शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि ए शैशवावस्था में शरीर अत्यधिक कोमल होता है, बी शैशवावस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता, सी है यह अवस्था का वह आधार है जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यह अवस्था वह आधार है जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है।